हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम संख्या पद्धति के प्रश्नों को पुनः हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने अब तक संख्या पद्धति के 40 प्रश्न हल किए हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम पूर्ण शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष ही अभिष्ट शेष होगा, जो कि 42 से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। तो पूर्ण शेष निकालने के लिए पहले हम देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं पूर्ण शेष। तो प्रथम शेषफल और प्लस, देखिए यहाँ पर शेषफल लिखा गया है और यहाँ पे भाजक लिखा गया है। तो प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक 2 और प्लस तृतीय शेषफल 6 और गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक अर्थात 3। देखिए यहाँ पर द्वितीय भाजक 3 है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। 6 दूनी 12 3 36 और प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1 और जोड़ेंगे तो 39 आएगा। तो 39 जो होगा वह अभिष्ट शेषफल होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 और उनका भागफल, देखिए भागफल बटे में दिया गया है 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? जब भागफल बटे में दिया गया है तो हम यहाँ से ही संख्या मानेंगे, याद रखें। तो बड़ी संख्या हम 9x मान लेंगे और छोटी संख्या 7x मान लेते हैं। और दोनों का गुणनफल दिया गया है, तो इसका गुणनफल आप देख पा रहे हैं 63x² होगा। और प्रश्न में दिया गया गुणनफल 1575 के बराबर 1575 है। यहाँ पे हम पुनः लिख देते हैं 1575। अब देखिए अगर हम x का मान निकालें तो x² बराबर पहले हम निकाल लें 1575/63। इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 25 और x बराबर यहाँ पर आपका 5 मिल जाएगा। जब x बराबर 5 मिल गया तो इसमें अगर हम x का मान रखेंगे, बड़ी संख्या 9x माने हैं, तो x की जगह 5 रखेंगे तो बड़ी संख्या मिल गई हमें 45। और छोटी संख्या 7x माने हैं, तो 7 गुणे 5 करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी 35। और दोनों का योगफल पूछा गया है तो 4 3 7 1 8 80 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी 80 सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं, इनमें से किस संख्या से विभाजित होगी? तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 3 की घाते 25 पहले कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचेगा। यह किस संख्या से विभाजित होगी यही पूछा गया है। तो इसमें हम पहले 3 घाते 25 कॉमन ले लें तो 1 बचेगा और प्लस 3 की घाते 1 बचेगा अर्थात 3 और बचेगा 3 की घाते 2 अर्थात 9। हम 9 लिख दें डायरेक्ट, याद रखिए। और यहाँ पे 3 की घाते 25 अगर 3 घाते 28 में से कॉमन लेंगे तो 3 की घाते 3, तो 3 घाते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 27 बचेगा, याद रखें। अब यहाँ से देखिए यह 40 के बराबर होगा और ये जो पहले से लिखा गया है 3 की घाते 25। तो यहाँ पे देखिए 3 घाते 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे या 3 की घाते 24 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 40 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 10, 4 गुणे 10। अब देखिए यह जो संख्या है, जो दी गई संख्या है,
वह 3 से भी विभाजित होगी, 4 से भी होगी, 10 से भी होगी, 2 से भी, क्योंकि 4 में भी 2 गुणे 2 है तो 2 से भी होगी। लेकिन यह सब संख्याएं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी ना। अगर हम इसको एक संख्या बना दें, देखिए देखिए 3 चौको 12 से विभाजित होगी, 3 दाम में 30 से भी विभाजित होगी, तो लेकिन 30 ऑप्शन में है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 3 और 10 का गुणा कर दे, 3 दाम में 30, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घाते 24 गुणे 4 और इसका गुणा 1 में हो गया तो गुणे 30। तो हम देख पा रहे हैं 30 जो है आंसर में है, तो 30 से जो है यह दी गई संख्या विभाजित होगी, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य दोनों भाग क्या हैं। देखिए 74 जो है, मान लीजिए एक भाग x है और तो दूसरा भाग क्या होगा, 74 माइनस एक्स होगा। देखिए एक भाग का 5 गुना, इसका हम 5 गुना करेंगे तो 5x होगा, और दूसरा भाग का 11 गुना, तो इसका 11 गुना हम कर दें, 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44, पहले इसमें करेंगे तब इसमें करेंगे, तो 11 चौक 44, 11 सत्तर 77 और 4 81 और माइनस 11x ये आया। और फिर कहा गया है इनका योगफल, इसका 5 गुना और इसका 11 गुना दोनों का योगफल दिया गया है 454। इसको हम हल करेंगे तो इसको हल कर देते हैं। x वाला टर्म है माइनस 6x आएगा, और इसको इधर लेके जाते हैं तो 454 में से घट जाएगा 814 आ जाएगा 0, और 11 5 जा 6 और 7 में से 4 जा 3 माइनस 360 और माइनस 6x। x का मान आएगा, देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा इसमें तो 60 आ जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा तो 60 आ गया। मतलब 60 जो है बड़ी संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर है, इसमें 60 रखेंगे x का मान, तो पहली संख्या तो 60 मिल गया और दूसरी संख्या इसमें यदि मान रख दें तो 14 आ जाएगा। ठीक, तो दूसरी संख्या जो हमें मिलेगी वह 14 होगी, क्योंकि दूसरी संख्या ये है तो इसमें x का मान रखेंगे 60 तो दूसरी संख्या में 14 मिल जाएगी। तो 60 और 14 ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है, अर्थात इकाई का अंक। तो देखिए यहाँ पर घात में 4 से पहले हम भाग दे देते हैं, तो फिर उसका मान निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इकाई के अंक पर क्या आता है। ऐसे प्रश्न में जो घात होती है उसमें 4 से भाग देके हम पहले 4 से भाग देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 1 4 3 12, एक शेष आया, हमें शेष से मतलब है। इसमें देखिए 4 से भाग देंगे 173 में तो शेष 1 आ रहा है, तो 122 की घात हम 1 करेंगे। अब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसका मान तो 122 ही होगा, अर्थात इकाई का अंक 2 ही है, तो ऑप्शन ए जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो माना संख्या x है तो x मान लेते हैं, इसका 1/7 भाग x/7 ही होगा। ठीक, और इसका 1/11 भाग x/11 होगा। और देखिए यह वाला भाग दिया गया है, x का जो 1/7 भाग है वह 1/11 भाग से 100 अधिक है, मतलब ये वाला बड़ा है। तो और कितना बड़ा है 100, तो इसमें से इसको घटाने पर 100 आएगा। इसको हल कर लें 77 और यहाँ पे 11x माइनस 7x बराबर 100। अब इसे हम हल करते हैं, देखिए 4x आ जाएगा बटे 77 बराबर 100।
अब x बराबर यदि हम निकालें तो 100 गुणे 77 और ये क्योंकि भाग है इधर आके गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा और 25 से 77 में गुणा करेंगे तो 1925 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 57 घाते 25 माइनस 1 का अंतिम अंक क्या होगा, अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है। मतलब देखिए यहाँ पर 57 घाते 25 लिखा गया है, इसमें 4 से भाग देकर हम पहले भाग देंगे 25 में 4 से, तो 4 चौका 24, एक शेषफल आया तो 57 की घाते 1 और माइनस 1, तो 57 की घाते 1 का मतलब 57 ही होगा और 57 में से 1 घटाएंगे तो 56 आएगा। तो इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो अर्थात ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं कि गुणनफल का अंक इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में हम इकाई के अंकों का केवल गुणा करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इकाई अंक लिख लेते हैं पहले, 7 गुणे 5 और गुणे 8 और गुणे 3 और गुणे 9। यदि 2 अंक में संख्या है तब भी हम इकाई का अंक ही लेंगे। 9 त्रिक 27, तो 27 आया तो 2 छोड़ दें, 7 लें क्योंकि इकाई का अंक ही गुणा करना। 9 त्रिक 27, तो अंतिम अंक ही लेना है 27 और 7 बटे 56। तो यहाँ पर अंतिम अंक देखिए 7 बटे 56 6 आया। अब 6 का 5 6 25 30 0 आया अंतिम अंक, 0 का 7 में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं केवल इकाई के अंकों का गुणा करिए आप। यदि 2 अंक आ रहा है तो उसमें भी इकाई का अंक से ही गुणा करिए, अर्थात इकाई का अंक लेकर ही गुणा करना है। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिए, 9 त्रिक 27 आया तो 7 हो गया इकाई का अंक, 7 बटे 56 6 आ गया इकाई का अंक, फिर 6 25 30 0 आ गया इकाई का अंक, 0 से 7 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार जो उत्तर आ रहा है वह 0 होगा, अर्थात इन संख्याओं का गुणा करने पर जो इकाई का अंक होगा वह 0 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 3 घाते 40 का अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए 40 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो शेषफल 0 है। ऐसे कंडीशन में कभी भी किसी नंबर की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात शेषफल जो है अंतिम अंक जो है 1 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 1001 की घाते 2008 है। देखिए 2008 में भाग देंगे 4 से तो 0 आएगा शेषफल, तो इसकी घात 0 ले लें और यह 1002 है, तो यहाँ पे मान पूरा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1002 होगा और इसको हल करने पर 1003 आएगा, अर्थात इकाई का अंक जो है अंतिम अंक 3 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप पुनः वीडियो देखिएगा।